हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने 4 डेज़ आपके बताए थे, मोटिवेशनल सीरीज़ लाई थी मैं डिप्रेशन के ऊपर। तो आज उसका लास्ट डे है और आई होप आपने उन सभी को फॉलो किया होगा। तो आज का वीडियो है डिप्रेशन के ऊपर लेकर कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हमें सही नहीं मानना चाहिए। जैसे कि डिप्रेशन और अंधविश्वास का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अंधविश्वास से मेरा मतलब है जो हम पूजा से रिलेटेड जो चीज़ें सोचते हैं डिप्रेशन के बारे में, उसकी कुछ रियलिटी और अनरियलिटी। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी तांत्रिक विद्या। डिप्रेशन का क्या सीधा संबंध तांत्रिक विद्या से है? तो इसका जवाब है कि पहली बात जो तांत्रिक विद्या होती है इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तांत्रिक विद्या कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी तांत्रिक के पास जाकर या झाड़ने वालों के पास जाकर ठीक हो जाएंगे तो वो एक गलतफहमी है। कहने का अर्थ है कि ये फुल साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो चीज़ आपको अचीव हो ही जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हमें तांत्रिक विद्या का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फील्ड बुरी है, बट उसका आपके पास एक सीधा सल्यूशन है, वो है योगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल। इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके पीछे के कुछ कारण मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, ये बहुत प्राचीन विद्या है। प्राचीन विद्या होने के कारण कुछ लोग तो थोड़े अनुभवी हैं, पर कुछ हैं कि बिल्कुल अनुभवी तो है ही नहीं और साथ में इसका गलत प्रयोग भी करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और अगर बिना पेशेंट यदि कोई आपसे ज़बरदस्ती करता है, आपको लेके जा रहा है, तो उसमें भी आपको फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपके बीच में बनती ही हैं, आड़े आती हैं आपके मेहनत के, पर उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ना तो आपको कुछ मिल रहा है और ना आप कुछ गंवाने वाले हैं। तो उसका एक चीज़ है, सल्यूशन है कि फियर होना बहुत आम बात है। मैं फियर के ऊपर पहले बात कर चुकी हूँ कि फियर होना कोई ऐसा नहीं है कि आपने एकदम सिर पे लोड ले लिया। आप सिंपली भगवान को मानिए, उन पर विश्वास रखिए और उन्हें जो करना है करने दीजिए। बाकी हाँ, कोशिश करनी है कि उस चीज़ से वो भी बाहर ही रहें, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उस चीज़ को समझें कि ये चीज़ सच में इतनी वो नहीं है कि आप उसको एकदम लेके बैठ जाओ या डॉक्टर की एडवाइस को ही ठुकरा दो। ऐसा नहीं करना है। पूजा पाठ, योगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल आपके लिए इनफ होती है कि आप उस स्टेज से बाहर आ जाएं। तो आप जानते हैं उसका एक मतलब बिल्कुल क्या कहना चाहिए, सटीक कारण कि ऐसा क्यों ना करें। उसकी एक और वजह है। उसकी वजह है, हाल फिलहाल बहुत पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी और वो पोस्ट सभी बच्चों में बड़ी पॉपुलर भी होती है। मीम्स वगैरह जो बना दी जाती हैं, अब बच्चे आपस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसमें एक मीम लिखी हुई थी, और बताओ। आई होप वो उन सबको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स दी हुई थी, कुछ तो उस पर हंस रहे थे और उसमें एक व्यक्ति की कमेंट ऐसी भी थी कि वो कह रहा है कि मैं दावा करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं दूंगा, और वो बताता मैं फलाना एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, मुझसे आप कांटेक्ट करिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, कभी भी कोई जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी तरफ से आपसे ये नहीं कहता कि मेरे पास आ जाइए, और वो भी इतना क्या बोलते हैं अनप्रोफेशनल तरीके से कि उसको पता है कि मीम डल रही है और उसके नीचे उसने कमेंट दी। और दूसरी बात, ऐसा क्यों ना करें, ये व्यक्ति बहुत ही फ्रॉड होते हैं, ये खराब व्यक्ति होते हैं। मैं यहाँ किसी को पर्सनली पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा होता है क्योंकि बच्चे हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं हर चीज़ में, और ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसका
इन लोगों से बचने का प्रयास करिए। ये जो लिंक होती हैं या झूठे दावे होते हैं, फ्री में इलाज कर देंगे, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। तो ये था कि डिप्रेशन और अंधविश्वास से आपको क्यों दूर रहना चाहिए। हाँ, एक और पॉइंट, ये जो कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाते वक्त उन्हें कुछ अलग अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें लगेगा कि कोई ने मार रहा है, या कुछ भी वहम होने लगते हैं, या भगवान दिखते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी मत घबराइए। वो आपकी अंदर की नेगेटिविटी जो है वो उस मंदिर में जाते से ही हील हो जाती है। वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना उसमें बहुत ज़्यादा खो जाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब ये तो हो गई कि हम अंधविश्वास और डिप्रेशन को कैसे कंपेयर करते हैं आपस में। और इसके साथ ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती थी। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि डिप्रेशन और कुछ डिसऑर्डर्स वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये भी है वो रहा है। मतलब कि एक स्किज़ोफ्रेनिया करके भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, और एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें डिप्रेशन ना होकर कोई और बड़ी बीमारी हो गई है। तो ये भी सच नहीं है। डिप्रेशन केवल आप खुद समझ जाएंगे, जैसे ही आप उस चीज़ पे अपना बिलीव बनाने की कोशिश करते हैं, आप खुद ही पीछे हो जाएंगे। हाँ, पर उन चीज़ों पे फोकस मत करिए, और इंटरनेट पढ़ने से बचिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है वो सिर्फ एक डॉक्टर के पास या किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास ही मिलेगी। तो इन चीज़ों को इंटरनेट पे पढ़ के ज़बरदस्ती सर्च मत करिए कि फलाने वर्ड का ये मीनिंग है, अच्छा इससे ये होता है। किसी चीज़ को जानना बुरा नहीं है, बट आपकी स्टेज नहीं है वो चीज़, आप खुद अभी नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, आप कुछ साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। मेडिसिनल जो हमारे बॉडी पे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, सल्यूशन निकाल सकते हैं, वो तो फिर भी ठीक है। पर इन चीज़ों को सर्च मत करिए। ऐसा करने से आपको लगेगा वो चीज़ सही में आपके साथ हो रही है। वो कहते हैं ना, इंसान जो देखता है, जो सोचता है, वही अपने बारे में फील करने लगता है। तो उसकी बजाय अपने खुद की व्यक्तित्व को निखारिए। जैसे आप कुछ भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उस पर अपना इंटरनेट पे समय बहुत बिताइए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, मेरे वीडियोस को कोशिश कीजिए कि आप टेलीविज़न पर ज़रूर देखें। हाँ, कभी कभार होता है हम नहीं देख पाते, बट कोशिश करिए कि अपने मोबाइल को जितना हो सके टेलीविज़न के माध्यम से यूज़ करिए। ब्लूटूथ जो ये वायरलेस कनेक्शन होता है, ये अभी सभी डिवाइसेस पर एप्लीकेबल है, और इफ़ नहीं भी है तो आप लैपटॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।